नवरात्रों का आज है भक्तों नौवां दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों नौवां दिन। माता सिद्धिदात्री का करेंगे सब पूजन के भक्तों करेंगे सब पूजन। नव दुर्गा का नौवां रूप है सिद्धिदात्री माता। नव दुर्गा का नौवां रूप है सिद्धिदात्री माता। नौवें नवरात्रि में इनको ही पूजा जाता कि भक्तों इन्हें पूजा जाता। सिद्धिदात्री माता की है छवि बड़ी ही न्यारी। सिद्धिदात्री माता की है छवि बड़ी ही न्यारी। कमल पुष्प है आसन इनका चार भुजाधारी के माता चार भुजाधारी। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में जिनके सुदर्शन साजे। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में जिनके सुदर्शन साजे। नीचे वाली भुजा में इनके भक्तों गदा विराजे। देखो भक्तों गदा विराजे।
सिद्धिदात्री माता को जो सच्चे मन से ध्याए, सिद्धिदात्री माता को जो सच्चे मन से ध्याए, सभी सिद्धियों उन भक्तों को अति शीघ्र मिल जाए, भक्तों अति शीघ्र मिल जाए। पहली सिद्धि को कहते अणिमा, दूसरी महिमा है। पहली सिद्धि को कहते अणिमा, दूसरी महिमा है। तीसरी सिद्धि है गरिमा और चौथी लघिमा है, भक्तों और चौथी लघिमा है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति और प्राकम में छठवीं है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति और प्राकम में छठवीं है। ईशित्व सिद्धि सातवीं और वशित्व आठवीं है। आठों सिद्धियां ये माँ की है। सिद्धियां सारी सिद्धिदात्री माता करती प्रदान। सिद्धियां सारी सिद्धिदात्री माता करती प्रदान। जिन भक्तों पे प्रसन्न हो जाए देती सभी वरदान, भक्तों को देती सभी वरदान। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी करते इन्हें नमन है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी करते इन्हें नमन है। सिद्धिदात्री माता की महिमा वेदों में वर्णन मिलता, वेदों में वर्णन है। भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर जब है रूप बनाया। भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर जब है रूप बनाया। सिद्धिदात्री के रूप का ही उन्होंने ध्यान लगाया, भक्तों उन्होंने ध्यान लगाया। सिद्धिदात्री के बिना ये संभव कभी नहीं हो सकता। सिद्धिदात्री के बिना ये संभव कभी नहीं हो सकता। आधा नारी बन गए भोले, आधा हिस्सा नर का बन गया, आधा हिस्सा नर का।
जी को भोलेनाथ ने ये ही रूप दिखाया। ब्रह्मा जी ने नर और नारी को तब भक्त बनाया, तब ही ये संभव हो पाया। नर और नारी से हुआ संभव सृष्टि का विस्तार। नर और नारी से हुआ संभव सृष्टि का विस्तार। सिद्धिदात्री मैया की महिमा बड़ी ही अपरंपार है, भक्तों बड़ी ही अपरंपार। सिद्धिदात्री मैया के चरणों में जो ध्यान लगाता, सिद्धिदात्री मैया के चरणों में जो ध्यान लगाता, उनके लिए संभव तो कुछ भी रह नहीं जाता। ऐसी कृपा करती माता। आठों सिद्धियां और 9 निधियां और 10 महाविधाएं। आठों सिद्धियां और 9 निधियां और 10 महाविधाएं। सिद्धिदात्री के ध्यान से भक्तों सब मिल जाए, मैया से भक्तों सब मिल जाए। सिद्धिदात्री माता करती जिन पर है उपकार। सिद्धिदात्री माता करती जिन पर है उपकार। भवसागर से उन भक्तों की होती नैया पार, सदा ही होती नैया पार। आज के दिन ही नवरात्रों का होता समापन है। आज के दिन ही नवरात्रों का होता समापन है। और भक्त करते इस दिन कन्या पूजन है, कि करते कन्या पूजन है। कन्या पूजन से माता का मिलता है आशीर्वाद। कन्या पूजन से माता का मिलता है आशीर्वाद। अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं आबाद, सदा वो रहते हैं आबाद। हलवा पूरी चना माता को भोग लगाते हैं। हलवा पूरी
इसके बाद फिर स्वयं भी व्रत को भक्त खोलते हैं। इसके बाद फिर स्वयं भी व्रत को भक्त खोलते हैं। माता के जयकारे भी मिलके बोलते हैं, भक्त सब मिलके बोलते हैं। नौ दिन नवरात्रों का उत्सव माता की भक्ति का। 9 दिन नवरात्रों का उत्सव माता की भक्ति का। ध्यान करे इन दिनों वो माँ आदि शक्ति का। ध्यान करे आदि शक्ति का। भक्ति में हो जाता है ये सारा ही संसार। भक्ति में हो जाता है ये सारा ही संसार। भक्तों के घर में होती खुशियों की बौछार के होती खुशियों की बौछार। माता हर एक रूप में करती भक्तों का मंगल है। माता हर एक रूप में करती भक्तों का मंगल है। माता के भक्तों का होता नहीं अमंगल है, कदापि नहीं अमंगल है। अपने भक्तों की रक्षा को रहती है तैयार। अपने भक्तों की रक्षा को रहती है तैयार। दानव दुष्ट जनों का करती मैया ही संहार। वो करती माता ही संहार। सच्चे मन से करता भक्त जो माता को कभी याद। सच्चे मन से करता भक्त जो माता को कभी याद। सदा ही माता सुनती है भक्तों की फरियाद के, सुनती भक्तों की फरियाद। सब भक्तों पर कृपा करना माता सिद्धिदात्री। सब भक्तों पर कृपा करना माता सिद्धिदात्री।
तेरे चरणों की धूल हमें जो माता मिल जाए, तेरे चरणों की धूल हमें जो माता मिल जाए। हे जग जननी सफल ये जीवन अपना हो जाए, कि जीवन सफल ये हो जाए। हंसराज रिलहन है माता, तेरे चरणों का दास। हंसराज रिलहन है माता, तेरे चरणों का दास। अपने चरण में रखना माँ, इतनी है अरदास आपसे, इतनी है अरदास। फौजी सुरेश भी महिमा तेरी करता रहे बखान। फौजी सुरेश भी महिमा तेरी करता रहे बखान। मात शारदे इतना सा बस देना वरदान, मुझे माँ देना यही वरदान। हम सिद्धिदात्री की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सिद्धिदात्री की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, आज नवरात्रों का 9वां दिन है। आज के दिन पावन नवरात्रों का समापन हो जाएगा। नवरात्रों के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली है। माता का यह रूप संपूर्णता का प्रतीक है। माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की महिमा एवं कथा पूजा विधि जानते हैं। सिद्धिदात्री माता का ये रूप अलौकिक है। रत्न जड़ित एक स्वर्ण मुकुट सजा इनके मस्तक है। कानों में कुंडल, गले मोतियन की माला सजती। 4 भुजाधारी माता बड़ी प्यारी लगती है। एक हाथ में चक्र है इनके, दूजे हाथ गदा। तीजे हाथ में शंख है इनके, चौथे में कमल सजा। कमल पुष्प है आसन करती, सिंह सवारी है। माता सिद्धिदात्री की भक्तों छवि न्यारी है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का यह रूप बड़ा ही अलौकिक है।
माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री जगत की संपूर्ण शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। इनका पूजन करने वाले भक्तों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता। नवरात्रों का पर्व बड़ा ही होता पावन है और 9वें दिन होता भक्तों इनका समापन है। माता के भक्तों के लिए जो खुशियाँ लेकर आए, सिद्धिदात्री माता सब पर कृपा बरसाए। सिद्धिदात्री रूप का जिसने ध्यान लगाया है, धन वैभव सुख संपदा उसने सब कुछ पाया है। सिद्धिदात्री माता का कैसे अवतार हुआ, वेदों में वर्णित मिलती है इसकी एक कथा। आओ भक्तों इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का अवतार कैसे हुआ और इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, इसकी एक बड़ी ही पावन कथा है। कहते हैं जब असुरों के अत्याचारों से सभी देवतागण परेशान हो गए तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के पास में सभी देवता आए। तीनों देवताओं ने मिलकर के एक शक्ति को उत्पन्न किया, उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। त्रिदेवों ने मिलकर के एक शक्ति बनाई है, सिद्धिदात्री माता वही भक्तों कहलाई है। जैसे सिद्धिदात्री नाम माता का कहलाए, 8 सिद्धियां प्राप्त माता के भक्तों को हो जाए। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा सिद्धि मिल जाती, इशित वशित प्रकार में और मिलती है प्राप्ति। भोलेनाथ ने भी तो इसी रूप को ध्याया था, अर्धनारीश्वर रूप तभी तो अपना बनाया था। क्यों बने अर्धनारीश्वर भोले अब ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री वही रूप है जो सभी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने इसी रूप का ध्यान लगाया था, तब वो अपना अर्धनारीश्वर रूप बना पाए थे। भोलेनाथ ने दिखलाया क्यों अपना रूप बदल गए, किस कारण बन गए हैं भोले भक्तों अर्धनारीश्वर। जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने लगे, नर ही नर तो ब्रह्मा जी ने सारे बना दिए। नारी का कोई रूप उभर कर आया न उनके मन में, नर के रूप में सब जीवों की लगे हैं रचना करने। भोलेनाथ फिर ब्रह्मा जी के पास में आए हैं, बोले नर ही नर ब्रह्मा जी आप बनाए हैं। नारी के बिना वंश चले ना उन्हें समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सब जीवों का नर के रूप में ही निर्माण किया। ऐसे में भोलेनाथ उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, यदि सृष्टि में सिर्फ नर ही नर होंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ पाएगी। आखिर एक दिन इन सब का अंत हो जाएगा और आपको फिर से सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। अतः आप नर के साथ साथ नारी का भी रूप बनाएं ताकि वंश आगे बढ़ सके। हे ब्रह्मा जी, नारी बिना विस्तार है संभव ना। नर के साथ में आप करो नारी की भी रचना। नर और नारी मिलकर के पूर्ण होगा संसार। इस सृष्टि की रचना का सौंपा आपको कार्यभार। बोले ब्रह्मा, कैसे भला करूं नारी की रचना। ऐसी छवि है भोलेनाथ मेरे मन में कुछ भी ना। भोलेनाथ ने चाहा ब्रह्मा जी को तो समझाना। इसके लिए पर पड़ेगा उनको नारी रूप दिखाना। जिसके लिए करने को तपस्या भोले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बताया कि नारी के बिना तो सृष्टि आगे बढ़ना ही संभव नहीं है। जब एक दिन ये नर वृद्ध हो जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और जब इनका कोई वंशज ही न होगा तो सृष्टि फिर से नष्ट हो जाएगी। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपको नारी की रचना करनी होगी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन में नारी की रचना करने का विचार नहीं आ रहा, नारी की रचना कैसी करनी चाहिए, भोलेनाथ आप ही बताएं। भोलेनाथ नारी का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाना चाहते थे, किंतु ये ऐसे संभव ना था। इसके लिए उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगाया। ब्रह्मा जी को नारी का स्वरूप दिखाना था, लेकिन भक्तों ऐसे ही ये तो संभव ना था। करनी पड़ी है भोलेनाथ को बड़ी ही कठिन तपस्या। नारी रूप दिखाना संभव तब ही तो है हुआ। माता सिद्धिदात्री का भोले ने है ध्यान लगाया। आधा नर और आधी नारी बन कर के दिखलाया। ब्रह्मा जी ने जिसे देख कर की नारी की रचना, तब ही संभव हो पाया है इस सृष्टि का चलना। सिद्धिदात्री रूप का भोले ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, इसलिए कहते हैं माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता है। जब भगवान स्वयं भोलेनाथ ने ही इनके रूप का ध्यान किया था तो समझिए माता का ये रूप कितना महान और कल्याणकारी होगा।
सिद्धिदात्री रूप में माता करती सदा कल्याण। सभी सिद्धियों की है स्वामिनी माँ का रूप महान। माँ की महिमा वर्णन से सब होते काम सफल है। तन मन को पावन करती इनकी भक्ति निर्मल है। उत्सव का माहौल है 9 दिन के ये नवराते। नव दुर्गा के 9 रूपों को जिसमें भक्त मनाते। आज तो 9वां दिन है सिद्धिदात्री को ध्याए। अब इनकी पूजा विधि भक्तों आओ बतलाएं। पहले माँ के चरणों में तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, अब हम माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि का वर्णन करेंगे, जिससे माता सिद्धिदात्री अति प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। स्नान करे प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में। स्वच्छ साफ किए वस्त्र फिर तो अपने तन पर पहने। माता सिद्धिदात्री की मूरत फिर चौकी पे सजा कर माँ का करे श्रृंगार। पहले गंगा जल नहला कर श्वेत ही रंग के पहनाए माता को सभी वस्त्र। और चंदन से तिलक इनके मस्तक पे देना कर। दूध से बनी मिठाई का माता को भोग लगाए। और हवन भी सिद्धिदात्री के नाम का करवाए। और आह्वान में देवता सभी बुलाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। भक्तजनों, क्योंकि आज नवरात्रों का समापन हो जाता है, इसीलिए 9वीं के दिन हवन करवाने की प्रथा भी है, जिसमें माँ सिद्धिदात्री सहित सभी देवों का आवाहन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री के नाम की आहुति हवन में दी जाती है। इसके पश्चात आरती करके भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। विधि विधान से पूजन जो माता का किया जाए। महारानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाए। नवरात्रों में विशेष तौर से होता दुर्गा पूजन। कहते हैं माँ जगदम्बा जिससे होती है प्रसन्न। हंस राज रलहन पे माता कृपा तुम्हारी है। दियस पाल तो महिमा वर्णन करता सारी है। फौज सुरेश पे माता आपने बड़ा किया एहसान। दूर कर दिया जीवन में जो फैला था अज्ञान। जिस पर करम आपका वो तो चमक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 9वें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री निराली, सब सिद्धियाँ देने वाली। मातृकुटा जन जन की सहाई। पार ब्रह्म
अति सुखदाई। भक्त है दर पे आते तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। रत्नाकर घर जन्मी थी माई, बचपन से ही लगन लगाई। मन में बसाई थी श्री राम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। पति के रूप में राम को पाऊं, राम नाम की अलख जगाऊं। पति मेरे हो ललित ललाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। राम जी दर्शन देने आए, और मैया को ये समझाए। एक पत्नी व्रत रखता मान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। तुम त्रिकुटा पर्वत पर जाओ, मेरे नाम का ध्यान लगाओ। द्वार पे पहरा दे हनुमान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। कलयुग में कल की बन आऊं, फिर तुमको अपना मैं बनाऊं। तब तक जपना मेरा नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। तब से गुफा में माँ है बसती, और प्रभु राम के नाम को भजती। कल की बन आओ श्री राम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। भैरों ने उत्पात मचाया, मैया ने तब खेल रचाया। करता पापी पाप तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। श्रीधर माँ का भक्त था प्यारा, माँ ही उसका एक सहारा। देता था बस वैष्णो नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम।
अब न्योता दे आया। ओ भैरों को भी उसने बुलाया। आ गया खाने का उत्तमा, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ कंजक रूप में माती आई, बर्तन लाओ ये फरमाई। छप्पन भोग निकाले तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ सारा गांव भर भर के खाता। ओ जय हो तिहारी वैष्णो माता। अरे कोई गाता तुम्हारा नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ भैरवनाथ ने मांस मंगाया, जैसे ही मांस का टुकड़ा उठाया। हलवा पूरी बनाता माँ, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ माँ को पकड़ने पीछे आया, त्रिकुटा भागी फिर महामाया। संग में वीर बलि हनुमान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ बाण मार गंगा उपजाई, लांगुर वीर ने प्यास बुझाई। चरण पादुका छोड़े निशान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ 9 महीने एक गुफा में समाई, गर्भ जून पावन कहलाई। लहरा देते हैं हनुमान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ भैरो गुफा के बाहर आया, कहाँ पे छुपी हो मुंह क्यों छुपाया। क्रोध चढ़ आया माँ को तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ मार खडग भैरो सिर काटा, ओ शीश कटा कहे माता माता। भैरों को दिया भय वरदान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम।
या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
भूतेषु सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै